जनुशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशातदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस ट्रिप में आपको कल बताया था, कुछ लोग कल भी थे, कि हम लोग राम जी के ऊपर कुछ कहेंगे। राम जी की रामनवमी निकली है। राम लीला के साथ साथ बहुत चीज़ें हमें सिखा जाती है। तो उसके बारे में हम कल यहाँ तक पहुँचे थे कि हम लोग भगवान राम ने क्या किया था लास्ट में बताइए। शादी के लिए परमिशन मांगी थी। शादी के लिए परमिशन मांगी थी। बाद में दशरथ जी रिश्ता लेके आ गए थे और दशरथ जी ने दहेज में क्या मांगा था? कुछ नहीं मांगा था। शादी अब हो जाती है। शादी में जो आपने सुना होगा, सीता जी ने एक दिन खेल खेल में ही धनुष को उठा दिया। हाँ, अब कई बार जैसे घर के जो मर्द लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो आलू उगता ना, हमारे बहुत आलू का कट्टा कौन उठाएगा? आदमी उठाएगा। हाँ, तो लेडी बेचारी क्या करेगी? लेडी रोटी बनाएगी। लेकिन जिस घर में आलू के कट्टे को कोई लेडी ऐसे उठा के ऐसे रख दे, तो उसमें आदमी का क्या काम है? तो जब बराबर की एबिलिटी हो जाए दोनों की, तो क्या होगा? जब कंपटीशन होता है तो क्या होता है? कंपटीशन होता है तो रिकॉर्ड टूटते हैं कि नहीं कंपटीशन में? 100 मीटर इन 9 सेकेंड्स, 100 मीटर इन 8.59 सेकेंड्स, फिर 8 सेकेंड्स कंपटीशन हो रहा है ना, तो रिकॉर्ड टूटते हैं। बढ़िया है कि बेकार है? बेकार बढ़िया है। अब जब घर में एक सीता हो जो धनुष को ऐसे उठा के रख दे और एक राम हो, तो क्या हुआ? कंपटीशन, जो कि आजकल हो रहा है। तुम ही थोड़ी कमाते हो, मैं भी तो कमाती हूँ। तुमने क्या ऐसा कर लिया? घर में जाके जब खाना बनाया जाएगा तो मैं ही क्यों बनाऊंगी? मैं भी तो ऑफिस से आई हूँ, तुम भी ऑफिस से आए हो। ये बच्चे का जो नैपी है वो बदलना क्या मेरा ही काम है? ये तो तुम्हारा भी काम है। कंपटीशन। ऑफिस में देखिए, मेरी इस बार रेटिंग बढ़िया आई, तुम्हारी रेटिंग बेकार आई। कंपटीशन। हाँ, निरंतर।
हम जब इस्कॉन में आ जाते हैं तो माता जी कोई प्रचार कार्य में लगी है, माता जी, और माता जी की प्रचार की क्लास में जुड़े हैं 100 लोग, और प्रभु जी भी एक क्लास चला रहे हैं, उसमें लोग जुड़े हैं 10-20, सारे रिकॉर्ड तो माता जी ने ही तोड़ दिए, और माता जी आगे जाए जा रही हैं। एक पिक्चर देखिए आपने, व्हाट वाज दैट, अभिमान, अभिमान पिक्चर देखिए, देखनी नहीं है पिक्चर है, जिसने पहले देखी है ऐसे ही हुआ था। उनमें एक जो हीरोइन थी, वो जो मेल था वो प्लेबैक सिंगर था, अचानक से एक दिन हीरोइन को एक मौका मिल जाता है और धीरे धीरे सारे फैन, सारे पंखे उनके लिए घूमने लगते हैं। किसके लिए? जो हीरोइन थी। और पति पत्नी कहीं पर गए, सब लोग भागते हुए गए और पत्नी से ऑटोग्राफ ले लेंगे, पति को कोई जानता ही नहीं, वो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, देख रहा है, सब लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। तो कैसा लगता है ऐसा? कैसा लगता है जी? जब सारे आपकी तरफ आ रहे थे और पत्नी की तरफ कोई नहीं जा रहा था, तब तो हमने सोचा ही नहीं इस बात। आज पहली बार हमने इस बात को सोचा। तो क्या हो रहा है ये सब? दिस इज कंपटीशन। कंपटीशन में रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन रिश्ते भी टूट जाते हैं। समझ में आया? तो राम सीता एक ही घर में रहते थे, अलग अलग घर में रहते थे। हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहते हैं, अलग अलग घर में रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हस्बैंड वाइफ टू लिविंग इन द सेम हाउस, बस बट दे शुड हाउस द सेम डिजायर्स। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेन इन द सेम हाउस। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट? बोलिए। टू हाउस द सेम डिजायर। मैरिज डिजायर्स का अलाइनमेंट है। अगर ये अलाइनमेंट हमने नहीं किया तो फिर सीता क्या कहते हैं, सी जानकी जानकी वल्लभ की जय, बोलने से काम चलेगा नहीं। समझ में आया? कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलिए, फिर से बोलिए। एक दूसरे का हाथ, हम कोई गाना है इसमें, हाथ पे हाथ पकड़ना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, भाभी मेरे हाथ में तेरा हाथ, सारी जन्नतें। तो इट इज नॉट अबाउट टू क्लैश ईच अदर्स हैंड्स। टीम रहेंगे? ओ सॉरी, टीम्स के भक्तों हमें खेद है। हाँ, ओके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ें, बट क्या ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को हाथ दें। समझ में आ रहा? दोनों में बहुत फ़र्क है। एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए ही सब लगे हुए हैं। और तो शादी से पहले ही इतनी एक्साइटमेंट होती है, बाद में कौन पकड़ रहा है हाथ? क्योंकि उस हाथ में वो आटे रोटी की खुरदुरा हो जाता है, यहाँ पे कट पड़ जाते हैं माताओं में। हमारी माताएं फिंगर मशीन में मशीन लगाती है, हाथ लगाते तो आता ही नहीं। क्यों? आलू काट काट के हाथ कट गया। अब कौन पकड़ेगा उस खुरदुरे हाथ को? पहले तो पकड़ते थे। तो इट इज़ नॉट अबाउट होल्डिंग हैंड्स, इट इज़ अबाउट गिविंग हैंड्स। गिविंग हैंड का मतलब समझते हैं आप? हेल्पिंग ईच अदर। सो इट इज़ नॉट, इट इज़ अबाउट शेपिंग योर डिज़ायर्स। दोनों के हाथ ऐसे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हमारे उद्देश्य, हमारे डिज़ायर्स हैं, जो कि अब एक साथ हैं। ये बड़ा ज़रूरी कार्य है। क्या कार्य है ज़रूरी? कि हम लोग एक ही डिज़ायर्स को पैदा करें। बट कैसे? बड़ा मुश्किल काम है। कल हमने आपको इसका युक्ति बताई थी। हमने कहा था कि राम जी का सीमेंट लाइए आप अपने घर में, श्री राम सीमेंट्स। जब दो ईंटों में राम का सीमेंट लगता है तो ईंटें जुड़ जाती हैं। इसलिए वो भगवान को, कृष्ण को, गुरु को अगर हम बीच में लाएंगे और यही हमारी डिज़ायर आ जाएगी, हाउ टू प्लीज, सिंगल डिज़ायर, तो क्या होगा? आप लोगों ने सुना ही होगा बचपन से ही इस्कॉन के प्रवचनों में,
कि झील में जब पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, उसमें रिपल्स निकलते हैं, निकलती है ऐसे, फिर दूसरा पत्थर डालते हैं तो आपस में क्रॉस कर जाती हैं, दो सेंटर बन जाते हैं ना। और जब दोनों एक जगह डालोगे तो क्या होगा, एक पत्थर पहली जगह, दूसरा पत्थर भी ठीक उसी जगह पर, तो बड़ा हो जाएगा, तो जो टकराएंगे नहीं आपस में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर सच में हम राम सीता को समझना चाहते हैं, जो कि आगे के प्रवचन में या कहानी में आप जानते ही हैं कैसे दोनों ने एक ही डिज़ायर को, एक ही उद्देश्य को साथ में रखा, और तभी वो दोनों इतने उतार चढ़ाव जीवन में दोनों पति पत्नी ने आराम से झेल लिया। ठीक है जी। सो कंपटीशन बढ़िया है बुरा है? कंपटीशन रिकॉर्ड तोड़ता है और रिश्ते, डोंट कॉम्पीट। कई बार पति पत्नी सर्विसेज में कॉम्पीट कर सकते हैं, तुमने तो कर ली, मेरा क्या, मैं ना करूं, फिर होता है ऐसा? आपका क्या विचार है? कंपटीशन, कंपटीशन है कि नहीं? तो हम आपको बताते हैं, बीच में आगे लेके जा रहा हूँ, कहानी में आगे ले जा रहा हूँ क्योंकि कनेक्शन बन रहा है ना। तो क्या हुआ कि राम जी को वनवास में जाना था, और जो भी कहानी वो हम बताएंगे आपको, लेकिन ये वाली कहानी में क्या हुआ था, उर्मिला के पास, उर्मिला कौन है? उर्मिला मतोंड करनी है, लक्ष्मण जी की वाइफ। समझ में, दिमाग वहीं जाएगा ना जो। तो उर्मिला जी के पास जाते हैं और उर्मिला को बताते हैं, देखिए, तो उर्मिला उस वक्त क्या कर रही है मालूम, क्या कर रही होती है? उर्मिला उस वक्त पेंटिंग बना रही है, किसकी? राम जी के राज्याभिषेक की पेंटिंग बना रही है। शी वॉज अ ग्रेट पेंटर। और सब सीता वहाँ बैठी है, पूरी पेंटिंग बना रही है, और अचानक से लक्ष्मण वहाँ एकदम से अंदर आते हैं। लक्ष्मण बड़े उत्तेजित थे, तो उनके अचानक से आने से क्या होता है, पेंट, सारा पेंट पेंटिंग के ऊपर। तो देख, क्या कल ये राज्याभिषेक है, बल्कि आज ही है, और ये क्या, आप क्या कहो, क्या होगा? उन्होंने कहा तुम्हारे पास 14 साल है इस पेंटिंग को बनाने के लिए। तो क्या मतलब? कहते राम का वनवास हो गया है, भरत राजा बनेंगे, और सीता मैया राम जी के साथ जाएगी, और मैं भी आऊंगा, इन लोगों के साथ मैं भी जाऊंगा। हाँ, अब व्हाट अबाउट उर्मिला, बताइए। एक अभी अभी हमने सुना कि सीता ने बोला एक वाइफ की जिम्मेदारी है कि वो पति के साथ रहे, पति वन में जाए तो वो वन में जाए, तो लक्ष्मण वन में जाए तो उर्मिला कहाँ जाए? वन में जाए। तो अब क्या करें? तो वन में तो गई नहीं हो। क्या बोला उर्मिला ने? लक्ष्मण ने बोला देखो, अगर तुम जाओगी तो मेरी सेवा में डिस्टर्बेंस होगी, मुझे तुम्हारी केयर भी करनी पड़ेगी, तो मैं अब क्या करूं ऐसा है? तब उर्मिला ने क्या बोला? तो धर्म भी डिपेंड करता है। हम सोचते हैं अनुकूल से कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? जो अनुकूल है, फेवरेबल है। फेवरेबल सर्विस कैसे होनी चाहिए? फेवरेबल सर्विस कैसे नहीं होनी चाहिए? जैसे कि प्रभुपाद कहते थे कि एक गुरु के दो शिष्य पैर दबा रहे थे, और क्या कर रहे थे? पैर दबाते थे, एक ये वाला पैर दबा रहा है, एक ये वाला पैर दबा रहा है, और चुपके से वो इस वाले पैर में चूटी मार दे रहा है, और इधर वाला चुपके से इस पैर में चूटी मार दे रहा है, ये दिखाने के लिए कि ये बेकार काम कर रहा है, और दोनों लगे हुए हैं पैर दबाने में। तो इससे सर्विस है, इससे सर्विस, इससे प्रसन्नता तो नहीं मिली ना। तो सर्विस कैसे होनी चाहिए? अनुकूल। उसने कहा वैसे तो पत्नी का धर्म ये है कि वो पति के साथ जाए, लेकिन पत्नी का अल्टीमेट धर्म ये है कि वो पति के जो प्रॉमिसेस हैं, जो वचन हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको कैसे पूरा करें। अगर मेरे जाने से तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो रही है, तो मेरी सर्विस यही है कि मैं आपकी ऐसी सर्विस करूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाओ। अगर जिम्मेदारी है तो ये नहीं कि अपने मन से जिम्मेदारी बना ली, मैं तो जाऊंगा, नॉट लाइक दैट। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। तो उसने कहा मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं यहीं बैठ के
तुम्हारे यहाँ के काम देखूंगी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हाँ, तो उसने इतना बड़ा अपने ऊपर हाँ पेन दिया है। सोचिए, उर्मिला का पेन बहुत बड़ा पेन था। वो कौन डिस्कस करता है इसको? करते हैं हम लोग। अपने पति को छोड़कर राजमहल में वो अपनी खुशी से नहीं रुकी थी, वो जाना चाहती थी, लेकिन उसके ऊपर तो सीता मैया से भी बड़ा दंड पड़ा कि उसने लक्ष्मण जी की प्रेफरेंस, क्योंकि लक्ष्मण जी को ना तो सोना था ना खाना था। अब ये आ जाती तो फिर इनकी सेवा भी नहीं करनी होती, तो शी एग्रीड कि वो घर पे ही रहेगी। समझ में आया? सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू लिव इन द सेम हाउस। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? टू हाउस द सेम डिज़ायर्स। इन दोनों ने सेम डिज़ायर को हाउस किया और अलग अलग हाउस में रहे 14 साल तक। दिस इज़ व्हाट। सो कंपटीशन, कॉम्पीट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली जिस मिशन में हम लगे हैं वो मिशन सर्व हो रहा है कि नहीं। लीविंग असाइड अवर सेल्फिश डिज़ायर्स। क्लियर? आगे चले? ओके जी, शादी हो गई है, दोनों बड़े अच्छे से जी रहे हैं, बिकॉज दोनों एक ही उद्देश्य के साथ चल रहे हैं। आई होप इस्कॉन के शादीशुदा भक्त भी शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए एक ही डिज़ायर को पूरा करने के लिए जिएंगे, मरेंगे। तो आगे चलते चलते दशरथ को एक दिन ये समझ में आता है कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए। कितने साल तक दशरथ ने राज्य किया? 60,000 साल। एंड ही वॉज ओके स्टिल। 60,000 साल तक ओके थे, अभी तक वो सही थे। बस एक बाल सफ़ेद दिख गया था, एक बाल। हमारा जब एक बाल काला रहता है तब भी हम लोग रुकते नहीं हैं। उनका एक बाल सफ़ेद हो गया था, एक बाल तो 10 साल की उम्र में सफ़ेद हो जाता है आजकल। तो उन्होंने देखा वो इट्स टाइम टू गिव अप। जब हम कुछ त्यागेंगे तो कुछ नया आएगा। सांस लेते हैं आप लोग, सब सांस लेते हैं। सांस लेने की कोई कंडीशन है? सांस छोड़ना। सांस छोड़ेंगे तो स्विमिंग करिए आप लोगों ने। स्विमिंग जिन्होंने सीखी उनको पता है इस बात को। तो ब्रीदिंग सिखाते हैं, ब्रीदिंग। वो कहते हैं पहले सांस को छोड़ो, पूरा छोड़ो, खाली करो, तब जब पानी के ऊपर जरा सी देर के लिए आओगे तो फट से जल्दी से सांस ले पाओगे। अब प्राणायाम में क्या सिखाते हैं? प्राणायाम में पूरा सांस को जब छोड़ेंगे तभी होगा। अब देखो, हल्की सी सांस छोड़ोगे तो आप खींच नहीं पाओगे सांस को अंदर। तो क्या मतलब इसका? कि कुछ अगर आपको यदि प्राप्त करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और चेंज से हम लोग घबराते हैं। हाँ, जैसे कि कोई सर्विस आज तक माइक सिस्टम को कोई एक्स व्यक्ति लगाता था, अब उसको बोलेंगे प्रभु जी ये इन व्यक्ति को दे दीजिए, ये हमारे बेचारे बैठे हैं, इनको भी दो माइक वाइक लगाने के लिए। और प्रभु जी सब बेकार कर देगा, सब गोबर कर देगा सब। हाँ, और ये 25 साल के हो जाएंगे तब तक यही बोलते रहेंगे, और किसी दिन अचानक से बीमार पड़ेंगे और ये सेवा करेंगे और ये 10 चीज़ें बता देंगे, ये तो ऐसे करना चाहिए था, ये तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो पता लगा ये बेहतर काम कर रहे हैं उनसे धीरे धीरे। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? मैंने तो ऐसे ही देखा है कि जब भी कोई काम किसी और को देने के लिए बोलते हैं तो हमारे जो ये पहलवान लोग हैं पुराने ना जी ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं ये नहीं हो पाएगा। अगर हमने इनको दे दिया तो रंगोली की सेवा, ये एक्सपर्ट है, ये माता जी एक्सपर्ट है, यही कर सकती है। अरे माता जी इनको भी जरा, ये कर ही नहीं पाएगी, सब खराब कर देगी, कर ही नहीं पाएगी। हाँ, ऐसा होता नहीं है दुनिया में एक्चुअली में। दशरथ जी को भी ऐसा लगता था कि मेरे बिना क्या होगा, तो दशरथ जी ने अनाउंसमेंट करी कि मैंने ऐसा विचार किया है कि राज्य को, राम को राजा बना दिया जाए। और सभी तरफ से तालियां तालियां और तालियां बंद ही नहीं हुई। और दशरथ को इनसिक्योरिटी हो गई, अरे वेट कर रहे थे क्या मेरे जाने का, इतने खुश हो गए। नहीं नहीं नहीं, आपके जाने की खुशी नहीं है, ये राम के आने की खुशी। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई हमारे जीवन में आएगा
तो जो है वो चला जाएगा। ऐसा होता है क्या? लेकिन हमें तो ऐसी इनसिक्योरिटी होती है। कोई नया भक्त सर्विस में आ गया, अब वो नया भक्त ज़्यादा प्रिय हो जाएगा और हम यूजलेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं, राइट? इसलिए वी शुड, हमें नया चेंज, क्या है वो, नए दौर में लिखेंगे फिर से नई कहानी, समथिंग न्यू, कुछ परिवर्तन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। समझ में आया? तो दशरथ जी इतने बड़े परिवर्तन के लिए बिना किसी के बोले तैयार हो गए, और हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन या पुराने लोग गद्दी नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से दशरथ जी ने दिखाया कि कैसे, और फिर दशरथ ने सबसे राय मशवरा लिया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या राम उचित व्यक्ति है। ये भी उनकी एक उदारता को दिखाता है, कैसे हमेशा राय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, उसके बाद जब राज्याभिषेक हो रहा था तो दशरथ जी, आप जानते ही हैं कि दशरथ जी किसकी पूजा करते थे, कौन से डीटीज थे उनके? हाँ, रंगनाथ। रंगनाथ जी देखे हैं श्रीरंगम में, रंगनाथ जी जितने भी देखे हैं अंधेरे में, तो रंगनाथ जी के को प्रेयर करते हैं जाके कि राम का राज्याभिषेक ठीक से हो जाए। दशरथ क्या नाम व्यक्ति थे वो, कोई हरा नहीं पता था उनको। अगर वो चाहेंगे कि राजा राम बन जाए तो कौन माई का लाल रोक सकता है इस बात, बताइए? कोई है जो रोक सके? और राजा बन कौन रहा है? राम स्वयं भगवान। और बना कौन रहा है? दशरथ। स्टिल वो रंगनाथ जी के आगे प्रेयर करते हैं। सो प्रेयर हमारी हेल्पलेसनेस को दिखाता है। किसको दिखाता है? हेल्पलेसनेस समझते हैं आप लोग? क्या कहेंगे उसको? दीनता, हाँ, हीनता। हम नहीं कर सकते इसको। ओ भगवान प्लीज़, हाँ टेक केयर। ओ गुरुदेव प्लीज़ टेक केयर। हाँ, दिस ये भक्त का भाव होता है। उसको कॉन्फिडेंस है कि वो इस सर्विस की वो रंगोली बना ही लेगा, वो कॉन्फिडेंस है कि वो मृदंग बजा ही लेगा, लेकिन फिर भी क्या करता है? ओ प्लीज़ प्लीज़ ब्लेस, हाँ हे गुरुदेव, हे भगवान प्लीज़ ब्लेस मी कि मैं इसको कर पाऊँ। हेल्पलेसनेस, मैं कर नहीं सकता, आपकी प्रेरणा के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना मैं नहीं करूँगा। तो ये जो हेल्पलेसनेस है प्रेयर से जो आती है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को, मैंने कल भी बताया था, हमारे कॉन्फिडेंस को एरोगेंस में बदलने नहीं देती है। समझ में आया? क्या करने से? प्रेयर करने से, बैग करने से। हाँ, ये हमारी प्रेयर है। क्या प्रेयर है हमारी? कि मैं आपको सर्व कर पाऊँ, मैं इस सेवा को कर पाऊँ आपकी प्रसन्नता के लिए। वी शुड ऑलवेज डू प्रेयर्स। हमेशा हमें प्रेयर करनी चाहिए, चाहे हमें कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो अपने ऊपर। क्लियर है? ओके जी। तो अब विवाह हो गया था और अब राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन आप जानते ही हैं प्रेयर के बाद भी क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। क्यों? मैंने तो प्रेयर करी थी, तो फिर सफलता क्यों नहीं मिली? प्रेयर की तो पूर्ति हुई। आपने प्रेयर करी है, भगवान मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, तो भगवान ने ओके, राम तुम्हारी सेवा वन में। ऐसा हो सकता है कि नहीं? भगवान, हमारे बच्चे तो ऐसे बोलते हैं मेरा रिजल्ट अच्छा है, लेकिन कई बार हम बोलते हैं नहीं बच्चों ऐसा मत बोलो कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, बोलिए भगवान जैसी आपकी इच्छा हो। प्रभु जी इसी चक्कर में मैं फेल हो गया। इच्छा तो भगवान, हमने कहा भगवान जो आपको उचित लगे करना, तो भगवान को क्या उचित लगा कि आइंस्टीन फेल हो गए। आइंस्टीन अगर पास हो जाता तो आइंस्टीन बन पाता? वो तो वही करता जो दुनिया ने करा, वही लकीर का फकीर बन जाता, लेकिन ही गॉट फेल्ड। अब्दुल कलाम देयरफॉर, समझ में आया? तो समटाइम्स भगवान की इच्छा ही यही है
तो क्या इच्छा है, वाई राम जंगल में जाए क्यों, कैसी इच्छा है विधाता की, बताइए। राम की कीर्ति और फैले। क्योंकि जंगल में बहुत सारे काम, उन्हें देवताओं ने बुलाया है राम को रावण को मारने के लिए। जंगल में जाएंगे तो सीता का अपहरण होगा, तो फिर बहुत सारी आगे की प्लानिंग सब चौपट हो जाएगी। तो राम मस्ट गो टू जंगल, ये विधाता की इच्छा है। तो प्रे कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जैसी भगवान की इच्छा है। प्रे का मतलब ये नहीं कि मुझे सक्सेस मिलेगी, प्रे का मतलब है आई एम हेल्पलेसली प्रेइंग, कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपको प्रसन्न करे, ये सोच के मैंने प्रे करी थी। तो फिर बाद में आप जानते ही हैं। लेकिन जंगल में जाने से पहले आखिर हुआ क्या, इस समस्या कहाँ से आई, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मन में थर कर दिया मंत्रा ने, हमारे मन में। याद है, आपने कल आपको बताया था कि गुड एडवाइस आती है, सेंटली पर्सन, संत लोग गुड एडवाइस देते हैं। कहाँ देते हैं? हमारे मन के अंदर डालते हैं। लेकिन हमारे मन में क्या आता है, ये मारीच और सुबाहु निरंतर कुछ अनर्थ हमारे मन में डालते रहते हैं। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, इन अनर्थों को काटना है समय पर, ताकि जो संतों की वाणी है वो हमारे हृदय में उतरने नहीं देते हैं, अनर्थ हमारे हृदय में आ जाते हैं। समझ में? तो मंथरा ने वो अनर्थ को डाला किसके हृदय में? कैकेयी के हृदय में। इसलिए कई संतों ने जो उसको एडवाइस दी, दशरथ ने समझाया, जिसने समझाया, कोई समझाने की बात उसके हृदय में उतरी नहीं। ठीक है जी। अब कैसे भड़काया गया, क्या हुआ जो कैकेयी इतनी प्रिय पत्नी थी, क्यों भड़क गई वो? जब उसको ये दिखाया कि प्रॉमिस ब्रेक हुआ है, तूने इतने साल तक सेवा करी, और आगे बोलिए, कंप्लीट द लाइन, तुझे क्या मिला? बताइए जी, आपने इतने दिनों तक सेवा करी मंदिर की, क्या मिला आपको? कईयों का दीक्षा में से नाम हटा दिया गया, हटा दिया, सच बात है कि नहीं? और क्या क्या हुआ आपके साथ गलत, बताइए। प्रसाद खत्म हो गया, बनाने वाले को ही नहीं मिला। तो क्या होता है, जब हम सर्विस को एक सौदा मान लेते हैं, सौदा समझते हैं, सौदा देना लेना, देना देना, तो आपने पैसे दिए और दुकानदार आपको सौदा देगा। आपने पैसे दिए ज़्यादा के, उसने सामान दिया कम, तो क्या होगा वहाँ पर? झगड़ा होगा। हाँ, लेकिन जब तक आप बिना किसी इच्छा के सर्व करे जा रहे थे, तब तक झगड़ा नहीं हुआ। तो कैकेयी के दिमाग में कभी ये नहीं आया था कि मेरा क्या, बड़ी तो कौशल्या है, बड़ा तो राम है, कल को राम राजा बन जाएगा। तो सबसे पहले मंथरा ने आके बोला ही यही बात, तू क्या कर रही है? कैकेयी क्या कर रही थी बताइए? कैकेयी डेकोरेशन कर रही थी, तैयारियां कर रही थी, और बहुत ही प्रसन्न थी। उनका तेरी मति मारी गई है, राम राजा बन रहा है, भरत नहीं बन रहा है। तो क्या हो गया, राम को ही राजा बनना चाहिए, इस मूड में थी वो। लेकिन फिर उसके दिमाग में धीरे धीरे स्वार्थ डाला गया, स्वार्थ, अनर्थ डाले गए। स्वार्थ, तेरा क्या होगा? कल को जब राजा राम बनेगा तो मुख्य रानी कौन होगी? कौशल्या, और तू क्या होगी? दासी होगी। क्या होगा तेरा? कल को राजा राम के बाद नेक्स्ट राजा कौन बनेगा? राम का पुत्र। तेरे भरत और भरत के पुत्रों का क्या होगा? दास। तू दासी और वो दास। बात है खास। लेकिन अभी भी है एक आस। वो क्या है? तुम्हारे 2 वरदान। तो जब हमारे सर्विसेज में, हमारी सेवाओं में स्वार्थ आ जाता है, तभी से सारा काम खराब होता है। कैकेयी बहुत ही अच्छी रानी थी, लेकिन गलत संग के कारण उसके हृदय में स्वार्थ को डाल दिया गया, और जैसे ही स्वार्थ आया, कैकेयी समाप्त हो गई।
अच्छा, ये सारे एपिसोड के बाद केकई को लगा कि वो जीत गई है, राम को उसने भगा दिया। तो ऐसी जीत में, स्वार्थ की जीत, कई बार हम लड़ते हैं तो थोड़ा सा लड़ ही लेते हैं, बस की सीट के लिए, भोजन के लिए, लाइन में लगाने के लिए, वटेवर, अत्याचार को नहीं सहेंगे और लड़ झगड़ के हम अपनी बात को मनवा ही लेते हैं, जैसे केकई। और हमें लगता है देखा, अगर हम चुप रहेंगे तो हमारा शोषण होगा। केकई ने सोचा वो जीत गई, लेकिन एक कहावत है कि विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर। एक वॉर में कई सारी बैटल्स हो सकती हैं, छोटी छोटी। तो कई हम छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने के लिए बड़ी युद्ध को हार जाते हैं। वी लूज द गेम ऑफ लाइफ बाय विनिंग द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, झगड़ा करके, कुछ करके। तो इसलिए हमारा विजन कैसा होना चाहिए? हमारा विजन लॉन्ग होना चाहिए, जो कि थ्रू आउट लाइफ को देखे कि मैंने ये तो प्राप्त कर लिया, मैंने अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली, मैंने नौकरी भी ले ली, मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट माई लाइफ? इससे मुझे प्राप्त क्या होने वाला है? अल्टीमेटली क्या प्राप्त होने वाला है? मृत्यु। अल्टीमेटली मृत्यु प्राप्त होने वाली है। हाँ, पा फा भा भा मा, है दिस इज द थिंग, ये प्राप्त हो पावर का, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। सो वी शुड, हमें इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि मुझे अल्टीमेटली क्या प्राप्त होने वाला है। लाइफ, गेम ऑफ लाइफ, नॉट अ पर्टिकुलर गेम। तो कई पर्टिकुलर गेम तो जीत गई, लेकिन गेम ऑफ लाइफ, उसका बेटा उससे हमेशा के लिए दूर हो गया, उसका पति उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया, बेटा राजा नहीं बन पाया, वो खुद रानी नहीं बन पाई, केवल बदनामी। आज तक लोग केकई नाम रखता है कोई अपने बच्चे का? नहीं रखता। सोचिए, एक छोटे से युद्ध को जीत कर, जो हम कई बार जिद करके जबरदस्ती जीत जाते हैं, लेकिन गेम ऑफ लाइफ हार जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या सीख मिलती है आपको? क्या करें? सब कुछ छोड़ दें? छोटी छोटी चीजों के लिए ना लड़े, बड़ी चीज के लिए लड़े। निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, स्वार्थ नहीं आना चाहिए। जब स्वार्थ आ गया, मुझे क्या मिला, इतने साल तक मैंने सेवा करी, मैंने अपना जीवन दे दिया, मैंने अपनी जवानी दे दी, कोई कहेगा मैंने अपना बुलावा दे दिया, जो भी दिया आपने, अब मुझे क्या प्राप्त हुआ, मुझे क्या मिला? हाँ, अल्टीमेटली मुझे नेग्लेक्ट किया गया, व्हाटएवर। हमने सेवा क्यों करी थी, है ना? तो हमारी सेवा से उन्हीं की प्रसन्नता होनी चाहिए, और उसी में हमारी प्रसन्नता है। जब तक केकई ऐसा सोचती थी, तब तक वो दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी, और उसके बाद दशरथ ने क्या क्या नहीं बोला होगा। हाँ, इस प्रकार समझ में आया? तो एनीवे, ये सब ड्रामा वहाँ पर हुआ, और उस ड्रामे के बाद अल्टीमेटली आपको मालूम ही है कि राम जी को वनवास हुआ। मंत्रा अपने इस पर्पस में सक्सेसफुल हो गई। तो यहाँ पर आपने देखा एक एग्जाम्पल, जहाँ पर पति पत्नी एक ही घर में रहते थे। दशरथ जब भी जाते थे, वो केकई के पास जाते थे। कौशल्या नेग्लेक्टेड वाइफ थी, पता आपको? कौशल्या मतलब नेग्लेक्टेड वाइफ, और केकई और वो हमेशा साथ में रहते थे, लेकिन साथ में रह के भी उनका डिजायर्स सेम नहीं रही, इसलिए घर अलग अलग हो गए। समझ में आया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउस द सेम डिजायर। क्लियर हो गई? अभी सामने एग्जाम्पल। ओके, अब ये जो भी हुआ, एक सुमंत्र करके व्यक्ति, जानते हैं सुमंत्र? हु इज सुमंत्र? मंत्री एंड ड्राइवर। ओरिजिनली सुमंत्र एक ड्राइवर है, जानते हैं आप? ही इज जस्ट ड्राइवर। मंत्री कैसे बन गए? बहुत ज्यादा देखा है, अपनी इतने सालों की सर्विस से वो मंत्री बन गए।
और जो कई सारे लोग घर के ही अंदर के थे वो मंत्री नहीं बन पाए। तो सुमंत्र का बर्थ अच्छा था, जन्म अच्छा नहीं था, लेकिन वो मंत्री बन गए। इसलिए कहते हैं कि जो हमारा जन्म है, जन्म इज नॉट अ एबिलिटी, बर्थ इज नॉट एन एबिलिटी बट अ फैसिलिटी। जो हमारा जन्म है, हम डॉक्टर के यहाँ पर पैदा हुए, तो क्या है एबिलिटी? डॉक्टर बनने की एबिलिटी है? नहीं। डॉक्टर बनने की फैसिलिटी है। डॉक्टर के घर में रहोगे तो डॉक्टर बनने की फैसिलिटी है, आपको गाइडेंस मिलेगी बहुत सारी, लेकिन एबिलिटी मिलेगी? एबिलिटी करने से मिलेगी। ये माला पूरे दिन गले में लटकाने से ये माला हो जाएगी? ये माला करने से। दीक्षा लेने से आप भगवत धाम चले जाओगे? नहीं जाओ। हाँ, दीक्षा के नियमों का पालन करने से जाओ। एक चाकू को तेज करने वाले आते हैं, होते हैं चाकू तेज करने वाले, वो घूमता है, चाकू घूम रहा है, आपने चाकू लिया और ऐसे कर दिया तो हो जाएगा तेज। जब तक उसके साथ उसको टच नहीं करोगे, रगड़ोगे नहीं, घिसोगे नहीं, तब तक वो तेज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी है, हमारे पास भी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास ये जवान है सबके पास। ये जवान एक फैसिलिटी है, क्या करने के लिए? गोलगप्पे खाने के लिए नहीं, महामंत्र जपने के लिए। ये एक फैसिलिटी है, ये एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी तो गुरु देते हैं और फैसिलिटी भगवान ने दे रखी है, लेकिन हम उसको अगर इस्तेमाल करें तो सुमंत्र जो है एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन मंत्री बन गए। अब मंत्री वो बन गए, फिर भी मतलब इतने इतना लो लेवल से व्यक्ति जब कई बार बड़ा हाई पोजीशन पर पहुंच जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? एरोगेंस आता है, फिर से वही एरोगेंस। हाँ, समझ पा रही है? लेकिन सुमंत्र के अंदर नहीं आई। वो इतने लो लेवल से इतने हाई लेवल पे पहुंच गए, मंत्री बन गए वहाँ पे। तो कैसे हुआ ऐसा? कि सुमंत्र हमेशा याद रखते थे कि मैं क्या हूँ और क्या था और कौन सी पोजीशन से मैं यहाँ पर उठ के आया। हम लोग कभी याद नहीं रखना चाहते किसको? कि मैं भी कभी गरीब था, मैं भी कभी अज्ञानी था, मैं भी कभी पापी था, गुरु की कृपा से या व्हाटएवर जीवन में जो भी है, हम उसको याद भी नहीं रखना चाहते, भूल जाना चाहते हैं। वो पुरानी बातों को भूल जाओ, बट वो बिगिनिंग हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक दिन मैं भी कितना कैसे कैसे पाप मैंने अपने जीवन में करे। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे हम हमेशा विनम्र बने रहते हैं। हाँ, वो एरोगेंस, वो कॉन्फिडेंस एरोगेंस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट, ऑलवेज रिमेंबर योर पास्ट, योर बिगिनिंग पॉइंट, जहाँ से उठा के आपको यहाँ पर लाया। ठीक है। एनीवे, तो सुमंत्र ने न्यूज़ दे दी। अब राम जी का वनवास को राम जी जा रहे हैं, तो साथ में सीता ने क्या किया? सीता मैया ने बोला कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी। तो यहाँ पर एक शिक्षा आती है इन द लाइफ ऑफ सीता एंड कैकेयी कि सीता इतने सारे महल के ऐश्वर्यों को लात मार के चली गई राम के साथ में। कैसे हुआ है? कैसे हो गया? ठीक है, और कुछ बात आपकी सही है, बिकॉज शी वॉज अटैच विद राम। राम के अटैचमेंट से क्या फायदा हुआ? संसार की अटैचमेंट छोड़ दी उसने। और कैकेयी का अटैचमेंट किससे था? संसार से। तो उसने क्या छोड़ दिया? राम। समझ में? कि जब संसार से अटैचमेंट होगा तो राम चले जाएंगे, और जब राम से अटैचमेंट होगा संसार से। संसार को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, जानते हैं? वेरी डिफिकल्ट। अगर हम भगवान से अटैचमेंट पैदा करें तभी संसार से डिटैचमेंट पैदा हो सकता है, नहीं तो कैकेयी की तरह
भगवान से ही, भक्तों से ही डिटैचमेंट पैदा हो जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। समझ में आया? ओके जी। अब चलते हैं, राम जी ने अपने कपड़े वेशभूषा को बदलना शुरू किया और सब ने बोला अच्छा, दशरथ जी ने कहा तुम मेरी सारी सेना ले जाओ, देखता हूँ क्या करती है कैकेयी और तुम्हारा भरत, ये सारी सेना तुम्हारी, सारी ज्वेलरी को अभी मैं रथों पे रखता हूँ, जंगल में तुम्हारे साथ सारी सेना जाएगी और ज्वेलरी जाएगी। तो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा मेरे साथ अगर जाएगा तो केवल वो उन्होंने पेड़ों की छाल को पहन लिया, मेरे साथ केवल पेड़ों की छाल जाएगी। ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड। तो डिज़ायर्स को क्या कहते हैं हम? डिज़ायर्स आर लाइक वेव्स, समुद्र की लहरों की तरह। समुद्र में नहाए हम लोग कभी? तो कितनी लहरें आती हैं, काउंट करिए हम? आती है जाती है, आती है जाती है। फिर आप कह रहे हैं वो बड़ी वाली आएगी इसके पीछे को हट होती है, वो बड़ी वाली वो आती रहती है। तो डिज़ायर्स वेव्स की तरह हैं, एक जाती है दूसरी आती है। आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपी आपा प्रविशंति यद्वत्, जैसे समुद्र में निरंतर लहरें उठती हैं वैसे ही हमारे अंदर निरंतर डिज़ायर्स होती हैं। लेकिन कौन शांति को हु अपनोति, शांति को कौन प्राप्त करता है? जो इन डिज़ायर्स के आने से विचलित नहीं होता। यम ही न व्यथनते ऐते पुरुष ऋषि ही, जो इन चीज़ों से विचलित। तो राम ने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए। जंगल में जाने का मतलब ही क्या है अगर मैं इन सारी चीज़ों को लेकर जाऊँ? राम जी ने कंटेंटमेंट दिखाया, कंटेंटमेंट, समझ में? कंट्रोल। अग्नि को अगर कंट्रोल्ड वे में लगाया जाए तो अग्नि क्या करती है? अग्नि खाना पकाती है खाना। और वही अग्नि अगर अनकंट्रोल हो जाती है तो आग लगा देती है, सब जला देती है। यहाँ गंगा बैराज गए हो? गंगा जी बैराज देखा ना? बैराज देखा? क्यों बनाया जाता है? ताकि पानी को कंट्रोल कर सके। पानी को कंट्रोल करने के लिए बांध बनाया जाता है। क्या करता है वो? कंट्रोल करना, धीरे छोड़ता है। क्या होता है उससे? ओवरफ्लो नहीं होता, बाढ़ नहीं आती। गलत जवाब। बांध क्यों बनाया जाता है? किस लिए? उससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। नदी में बांध लगाने की जरूरत है कुछ? नहीं तो बह ही रही है। आप कहोगे पूछो खोल देंगे तो एकदम से गिर जाएगी ना। अरे इकट्ठा भी तो आपने किया, अगर इकट्ठा ना करते तो ऐसा होता। तो उसको कंट्रोल्ड वे में रिलीज किया तो क्या हुआ? एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और अगर उसको अनकंट्रोल्ड वे में कोई खोल दे उस वक्त तो क्या होगा? तबाह कर देगा। समझ में? ऐसी हमारे अंदर ये डिज़ायर्स हैं, ये एनर्जी है। इस एनर्जी को अगर आप अनकंट्रोल्ड वे में पूरा होने के लिए निकल पड़ोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? ये आपको बहा के ले जाएगा। और अगर आप इसको कंट्रोल्ड वे में छोड़ोगे तो क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट देगा। समझ में? दिस इज द बेनिफिट। तो हमारे अंदर के डिज़ायर्स को क्या करना है हमें? धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में साधु शास्त्र के हिसाब से उसको रिलीज करना है, जैसा कि भगवान राम ने किया। अच्छा, इसी दौरान सुमित्रा को जानते हैं हम लोग? कोई सुमित्रा? तो लक्ष्मण जी की मदर, लक्ष्मण जी मदर के पास भी गए कि माता मुझे जाना है। तो माता ने क्या कहा? नहीं, तेरे साथ ही क्यों? शराब मिला उसको या वनवास मिला उसको, तेरा क्या रोल है? तू मजे कर अपना, तू कहाँ मर रहा है फालतू में? नहीं, माँ का प्यार होता है ना। माँ जैसे हमारे साथ तो बहुत ऐसा हुआ, कभी किसी बच्चे को सर्विस देते ना, माँ देखती रहती है उसको होने से,
हाँ मैं देख रही थी प्रभु जी, सारी सर्विस आप उसी को देते हो, मैं देख रही थी। बाकियों को भी तो मिलना चाहिए ना, बाकियों को तो करना चाहिए ना माँ का प्यार। तो ऐसा सुमित्रा ने बोला, नहीं तुम्हारे साथ ही क्यों? नहीं सुमित्रा ने एक बात बोली कि तुम्हारा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण मतलब वन हु इज वेरी रिच, लक्ष्मी जिसके पास हो। वो कहा है कि लक्ष्मी जंगल में जा रहा है बेचारा। तो माँ ने कहा यू आर ट्रूली अ वेरी रिच पर्सन, क्योंकि हमारी जायदाद जो होती है, वेल्थ, हमारी वेल्थ के पीछे सारे लोग पड़े रहते हैं। आप बढ़िया ज्वेलरी पहन लीजिए, बढ़िया कपड़े पहन लीजिए, वटेवर, लोग डिज़ायर करते हैं, अरे काश जो इसके पास कार है काश वो मेरे पास भी होती है। लेकिन तुम्हारे पास जो धन है, कोई व्यक्ति संसार में उसको ना तो चुराता है ना उसकी इच्छा करता है। तो आपके पास धन है माना। इस प्रोग्राम में, जब ये प्रोग्राम अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वाइंड अप सेवा किसके पास है? माना ये प्रभु जी के पास है। सब चले जाएंगे, ये वाइंड अप करेंगे, हम कहेंगे प्रभु जी कितने धनी हैं, इनके पास यहाँ पर झाड़ू मारने की सेवा है। कोई व्यक्ति ये धन लेना चाहता है इनसे? हरि बोल। लेना चाहते हैं? तो ये सेवा एक ऐसा धन है जो कोई लेना नहीं चाहता है। अगर कोई इनसे ये सेवा ले लेता है, प्रभु जी मेरे को देता हूं, तो ये क्या करेंगे? तो ये बाहर झाड़ू मारने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेवा के धनी है। अब चुराओगे इनसे? कहाँ तक चुराओगे? जो व्यक्ति सेवा करना चाहता है उससे सेवा कोई चुरा ही नहीं सकता है। लक्ष्मण को उन्होंने बोला तुम सेवा के धनी हो, तुम्हारे पास हमेशा राम की सेवा रहेगी और कोई दुनिया में इसको तुमसे चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया में सब लोग भोगना चाहते हैं, सर्व कोई नहीं करना चाहता है। जो सर्व करना चाहता है वो हमेशा धनी बना रहता है, सेवाओं का धनी। तो बोलिए जी, ऐसा धनी बनना है या पैसे का धनी बनना है? सेवा का धनी बनना है। हो गई जी, 2 मिनट और कर लेते हैं, 2 मिनट। अब राम जी जाने लगे जी, यहाँ से सब कुछ सेटिंग हो गई। अब सुमंत्र जो है राम जी को बैठा लिया उन्होंने रथ पर और वो ले के जा रहे हैं। और जब वो जा रहे हैं तो पीछे क्या हो रहा है? पीछे सारी अयोध्या सर पटक रही है, रो रही है, राम राम, भाग रही है, भाग रहे हैं लोग, रथ के पहिए के नीचे आ जाएंगे लोग, भाग रहे हैं। और दशरथ मरणावस्था में, और वो लेटे लेटे खड़े होते हैं, उन्हें मालूम चलता है कि राम इज गोइंग, और वो खड़े खड़े भागते हैं। 60,000 साल तक जिसने राज्य किया, आज वो सड़क पर भाग रहा है, राम मत जाओ, रुको रुको रुको, विद ऑल द पीपल, राजा इज रनिंग। और सुमंत्र कह रहे हैं राम, दशरथ इज कॉलिंग, दशरथ कह रहे हैं रुक जाओ। राम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं राम? राम कहते हैं मैंने तो नहीं सुना, झूठ। राम कहते हैं मैंने तो नहीं सुना। चलो अब यहाँ पे आता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बताइए, सारे राम झूठ सबके सामने। दशरथ, उनको सब सुनाई दिया, दशरथ ने बोला रोको, राम ने क्या बोला? कुछ नहीं है, चलाओ। बताइए, राम ने झूठ बोला। तो राम का झूठ किस लिए था? हायर प्रिंसिपल के लिए। राम का झूठ इसलिए था कि यदि वो झूठ ना बोलते तो इन सब लोगों का दुख और बढ़ता ही चला जाता। ये रोते ही रहते, इसी बात से रोते रहते हैं कि राम जाने वाले हैं। एक झटके में वो दुख खत्म होना ही करना ही है। हाँ, वो करना ही था, समझ में आया? वो होना ही था, उस कार्य को होना ही था। इसलिए राम जी ने
एक्चुअली में उनके दुख को कम करने के लिए, वरना वो प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक वो दुख बढ़ता, उस दुख को कम करने के लिए उन्होंने कहा तुम रथ को चलाओ, तेजी से लाओ। रथ इतना तेजी से गया कि पीछे से वो लोग आ ही नहीं पाए। समझ में आया? अरे वो प्रवचन समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से भगवान राम अल्टीमेटली वहाँ पे से चले गए और उन्हें इसके लिए झूठ भी बोलना पड़ा। सो भगवान गीता में व्हाट इज इट, हम कई बार इस पर चर्चा करते हैं, झूठ क्या है। हम प्रवचन में आना चाहती है कोई माता, लेकिन घर में पति उसको आने नहीं देना चाह रहा है। लेकिन क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता इसलिए मैं कैसे आ, प्रभु जी ये तो अधर्म हो जाएगा, अधर्म, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, हम टोटली फ्रॉड है, झूठ है। क्यों? हम सोचते हैं कि हम इसके पति हैं, इसके बच्चे हैं, इसका ये है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हम हमारा अस्तित्व ही झूठ पर आधारित है, इसलिए जो भी हम बोल रहे हैं वो झूठ है। जैसे हम कई बार कहते हैं चोरों ने रॉबरी करी, करोड़ों रुपया चोरी किया, आप वो कह रहे हैं देखो जी ईमानदारी से बटेगा सब, ईमानदारी से बराबर बराबर बटना चाहिए। हाँ, अब वहाँ पर कोई गड़बड़ी कर दे तो क्या, जब करी ही रॉबरी है, जब हम गलत ही काम कर रहे हैं तो ऐसी ईमानदारी, ऐसी सच्चाई से, ऐसे सच से क्या, क्योंकि हमारा अस्तित्व क्या है, अस्तित्व ही झूठा है। समझ में आया? इसलिए असली सच क्या है, क्या है असली सच? कि हम भगवान के नित्य दास हैं, ये हमारा असली सच है। इसी आधार पर युधिष्ठिर को भी बोला गया था, बोलो अश्वत्थामा तो बोला कि लोग कहते नहीं ये तो झूठ है, ये तो गलत है। धर्म क्या है? जो भगवान बोले वही धर्म है। ओके, एक दो घटनाएं और करें आज, करना है बंद करें? ओके, तो इससे पहले थोड़ी सी घटना मेरे से मिस हो गई। भगवान राम जी कैकेयी के पास गए वनवास से पहले गाली देने के लिए, फिर आशीर्वाद लेने के लिए, उन्हीं ने निकाला हमको। कितनी अच्छी बात है ना, हम लोग कर लेंगे ऐसे? सोचिए, किसी ने हमें जंगल का वनवास दिलाया हो और पिता को मरना सन्न कर दिया हो, और राम जी जा रहे हैं कैकेयी से आशीर्वाद लेने। क्या बोला होगा उन्होंने हमको? थैंक यू मम्मी, क्या बोला होगा? अब कुछ बोलेंगे, ठीक है आपने जो भी किया कोई बात नहीं, चलो चलेगा, कोई बात नहीं, अब आशीर्वाद तो दे दीजिए कम से कम माते। हाँ, जो आपने किया ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे तकदीर में ही ऐसा लिखा था, आपने कुछ नहीं किया, मेरा नसीब ही का, मेरा बैड लक ही खराब है, मेरा बैड लक ही खराब है। हाँ, इससे क्या हुआ अगर आपने ऐसा बोला तो? आपने फिर भी उसको एक दाल ही दिया ना उसको। हाँ, और हम आपसे पूछेंगे हाँ माता जी क्या किया आपने? प्रभु जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बड़े प्यार से बोला, बस मैंने जाके सॉरी बोल दिया। क्या किया वो नहीं बताएंगे, क्या किया मैंने, शब्द क्या बोले, मेरा कौन सा शब्द मैंने चुपके से निकाला और घुसा दिया, वो नहीं बताएंगे। हाँ मैंने कुछ नहीं किया, क्या हुआ कुछ हुआ? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस प्यार से बोल दिया, बस मैंने बोल दिया, सॉरी बोल दिया। ऐसे में भगवान राम ने क्या किया होगा? भगवान राम ने कुछ ऐसा किया कि कैकेयी को लगे कि सब कुछ बढ़िया ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भगवान राम ने कहा देखिए माते, मेरी ना बचपन से एक इच्छा थी कि मैं ना साधुओं को सुनना चाहता था, सत्संग, लेकिन मैं पड़ गया राजा के चक्कर में। ये ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग, वो विश्वामित्र, वो ये सारा राजकाट, रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन, दिस एंड दैट, इसमें मैं संतों को कभी सुन नहीं पाया। थैंक यू, एक 14 साल
मैं इतना श्रवण करने वाला हूँ, मेरी डिज़ायर सारी, मेरे कान भर जाएंगे अमृत से। मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को हमेशा से गांव पसंद थे, जंगल पसंद थे, वो शहद का, मधुमक्खी का छत्ता, वो चिड़ियों की चहचहाट, वो बहतीली नदी, मेरे को यही पसंद थी। मुझे ये महल अच्छे लगते ही नहीं थे। थैंक यू, मैं अपनी पत्नी के साथ अब उस जगह में 14 साल रहूँगा। फ़र्क क्या है, भरत यहाँ का राजा है और मैं जंगल का राजा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मदर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। अब बताइए, ऐसा बोल के उन्होंने माता के पैर छुए और वहाँ से चल दिए। अब सोचिए रिवर्स कंडीशंस में हम क्या कर पाते हैं। थोड़ा सा तो छोड़ते ही हैं, उसके दिमाग में उसने मारा तो थोड़ा सा तो कर ही देंगे। हाँ, परेशानी तो पैदा करेंगे, थोड़ा होता है कि नहीं, वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज राम। हाँ, एक मैंने लाइन सुनी बहुत अच्छी, मेरे दिमाग में गूंज रही है कि मर्यादा इज रूट एंड राग इज फ्रूट। समझ में? मर्यादा इज रूट एंड राग अटैचमेंट, प्रेम, भक्ति इज द फ्रूट। बट उस फ्रूट का, उस भक्ति के अमृत के रस का आधार क्या है? मर्यादा। मतलब फॉलोइंग द रूल्स एंड ओबेइंग द ऑर्डर्स, दिस इज द रूट। मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, ऑलवेज इन मर्यादा, डूइंग द राइट थिंग, ऑलवेज गाइडेड बाई साधु, गुरु एंड शास्त्र। तो मर्यादा इज द रूट। ध्यान रखिए, ऑलवेज थिंक, क्या ये सही है? सही क्या है? बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्या देगा हमें ये हमें उस राग का फ्रूट एक दिन देगा, इफ वी डू द राइट थिंग टुडे, लाइक लॉर्ड राम। मुश्किल तो है कि जिसने आपके साथ इतना बुरा किया हो, आप उसको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराना चाहते कि उसने कुछ गलत किया। क्यों? क्योंकि जो करता है वास्तव में भगवान की प्लानिंग से ही होता है। वास्तव में सच्चाई तो यही है। और आपने बड़े प्यार से कैकेयी को बड़ा फेवरेबल करके वहाँ से चले गए। क्लियर हो? तो ऐसा कर पाएंगे हम लोग? और कभी हमारे साथ गलत हो तो, लाइक कौशल्या, तो कौशल्या वो, जैसे मैंने बोला, हमेशा ही वॉज अ नेग्लेक्टेड वाइफ। तो क्या किया कौशल्या ने? कौशल्या ने बहुत सारे नए काम खोल दिए। कौशल्या को आपको मालूम नहीं होगा, कौशल्या कई सारे स्कूल चलाती थी। शी वॉज अ टीचर। उसने अपने आप को अंगेज कर लिया था कई सारे बच्चों को, हाँ, शिक्षाएं देने के लिए, शास्त्र की शिक्षाएं, और बहुत बिजी हो गई थी। क्यों बिजी हो गई थी वो? क्योंकि पति तो सब केकई बोलते रहते थे। और इस दौरान उसको इतना लाभ हुआ, अगेन अनदर सिचुएशन, कि जब हमारे जीवन में कुछ रिवर्सेस आते हैं, नेग्लेक्ट या होता है या कुछ भी गलत होता है, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं। लेकिन हम कोसते ही रहते हैं, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों। अगर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी, तो कौशल्या ने सोचा कोई बात नहीं, आई मस्ट सर्व माई हस्बैंड, कोई बात नहीं। अगर वो केकई के पास जा रहे हैं, तो उसने अपने जीवन में बहुत सारे काम, भगवान के काम, बच्चों को पढ़ाना, दूसरों साधुओं की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ये शुरू कर दिया। और इस प्रकार से वो हमेशा बिजी रहती थी। तो उन्होंने भी इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लिया। तो याद रखिए, जब भी हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो क्या करें? हम ये सोचें कि इस सिचुएशन को हम कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टोरी, एक गधा था, वो कुएं में गिर गया था। हाँ, तो उस पर लोग मिट्टी डालते थे। अब वो क्या था? गधा। तो समझे ही क्या नहीं समझा कि मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? उसने कहा मुझे दफना रहे हैं जिंदा। अरे कितने बदतमीज लोग हैं, मैं इन्हें दफनाने नहीं दूंगा। और मिट्टी झाड़ता रहा और मिट्टी खड़, और थोड़ी देर को वो पैर ऊपर रखता रहा। हाँ, और थोड़ी देर में क्या हुआ? वो बाहर आ गया। और तब उसको रियलाइज़ हुआ ये तो मेरी मदद कर रहे थे, मैं ही गलत समझ रहा था।
समझ में आया? तो इट इज भगवान की ये प्लानिंग होती है। जैसे कोकून होता है, दैट इज बटरफ्लाई से पहले क्या होता है? कोकून ही होता है। कैटरपिलर, कैटरपिलर जब उस शेल को तोड़ रहा होता है तो उसको छेड़ना चाहिए, उसको कष्ट होता है उसको तोड़ने में। लेकिन अगर आपने उसको तोड़ दिया तो भगवान की सारी प्लानिंग बेकार कर दी आपने। उसके पंखों में वो जो वेटनेस है वो कभी निकलेगी नहीं और कभी उड़ नहीं पाएगा वो। उस प्रोसेस में उसके पंखों का जो गीलापन है वो सूख जाता है और फिर वो तितली बन के उड़ पाता है। तो हमारे जीवन में जो परेशानी आ रही हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वी शुड कंसिडर देम एज स्टेपिंग स्टोन। एक पहाड़ में चट्टानों के साथ चलना आसान है या बिना चट्टानों के? चट्टानें एक तरह से रुकावट भी है, लेकिन अगर हम उनको स्टेपिंग स्टोन बना लें तो हमें ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से देखना चाहिए लाइफ को। जैसे कौशल्या ने देखा, जैसे भगवान राम ने देखा कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी है, रास्ता है, वो हमें पका रहा है ताकि हम भगवान गुरु की सेवा कैसे कर पाएँ? स्वार्थ के बिना, सेल्फलेस होके हम सर्व कर पाएँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है आपका?